देखिए प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में आज मोशन के अंतर्गत, गति के अंतर्गत आपको दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं दूरी क्या है, डिस्टेंस। तो देखिए किसी निश्चित या किसी खास, आप किसी निश्चित या खास कह सकते हो, किसी निश्चित या खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं कोई वस्तु है, यहाँ से इस तरीके से किसी खास समय में, खास समय मतलब मान लेते हैं ठीक है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, मतलब समय क्या हो, निश्चित हो। 2 घंटे में यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी लंबाई पथ देखो यहाँ से यहाँ तक आ रही है कि 3 घंटा में, कि 4 घंटा, कि 10 मिनट, कि 5 मिनट, ठीक है। एक समय निश्चित होना चाहिए, ठीक है, एक खास समय निश्चित होना चाहिए। उस समय वस्तु जितना क्या करती है, चली गई दूरी, मतलब जितना पथ की लंबाई तय करती है उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से देखो इस तरीके से चली और यहाँ आई, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना 4 घंटा लगा, तो ये खास ही समय है। खास समय मतलब वो 4 घंटा में यहाँ से यहाँ दूरी तय की है ना, एक निश्चित समय में। यहाँ से यहाँ 5 घंटे में आती, तो एक खास या निश्चित समय में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की। इस तरीके से जो पथ की लंबाई होती है, जहाँ पथ मतलब कि वस्तु जिस रास्ते से जाए, मतलब जिस तरीके से जाए, उस पथ की जो लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, है ना। अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन देखो दूरी के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दिशा का ज्ञान आवश्यक नहीं है, दिशा का ज्ञान आवश्यक नहीं है। दूरी ज्ञात करने के लिए सिर्फ हमें परिमाण, आंकिक मान की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए दूरी आपका एक अदिश राशि होती है। क्लियर। अब देखिए वस्तु देखिए इस तरीके से चल रही है ना, कभी देखो हमेशा दिशा परिवर्तन कर रही है, दिशा को क्या कर रही है, परिवर्तित कर रही है। इससे पता चलता है कि दूरी के लिए दिशा का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ विस्थापन ले, अगर हम इस पथ का विस्थापन ज्ञात करें तो क्या होता है विस्थापन, किस देखो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। मतलब इस दूरी की जितना न्यूनतम दूरी निकल सके एक निश्चित दिशा में, है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन। अगर देखो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की बात करें तो ये देखो इसका अंतिम देखो अंतिम बिंदु ये है ना, तो एक निश्चित दिशा में है। मतलब ये देखो जैसे इस बिंदु से कहाँ, दाएं है, कभी इस बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, दाएं निकालेंगे ना, इसकी जो विस्थापन है इस बिंदु से कहाँ निकालेंगे, दाएं। तो दाएं दाहिना एक निश्चित दिशा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ अगर हम मिलाएंगे तो यही जो न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, इसी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। देखो विस्थापन एक न्यूनतम दूरी है। विस्थापन का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य, क्योंकि 2 स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतर है। अंतर आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी न तो ऋणात्मक होती है न तो शून्य होती है, क्योंकि वह एक अदिश राशि है। देखिए यहाँ नोट पॉइंट में लिखा गया है, दूरी का एसआई या एमकेएस मात्रक मीटर होता है, दूरी का सीजीएस मात्रक सेमी होता है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का परिमाण मतलब आंकिक मान सदैव धनात्मक होता है। दूरी का परिमाण कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं होता है। ये हमेशा आप याद रखेंगे। और दूरी की परिभाषा किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में एक खास या निश्चित समय में इस पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहें। इतना ध्यान देना। इसे वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम विस्थापन की परिभाषा लिखते हैं और विस्थापन से संबंधित इस तरीके से जितने भी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं वो सभी को आपको लिखवा देते हैं। ठीक, देखो बच्चों, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे अभी आपको बताएं, है ना, कोई गतिशील वस्तु है, इस तरीके से क्या कर रही है, चल रही है ना। तो देखिए ये प्रारंभिक है, ये अंतिम स्थिति है।
तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, ये जो न्यूनतम बीच की दूरी होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन। यही आपका होगा विस्थापन न्यूनतम दूरी, ठीक। और ये आपका है, ये जिस रास्ते से वस्तु गति कर रही है, इस पथ को हम क्या कहेंगे, इस कुल पथ को दूरी कहेंगे, और इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अब देखिए, विस्थापन को हम क्या कहते हैं, एस या डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो, विस्थापन की एक परिभाषा आप और दे सकते हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन निकालने के लिए, मतलब विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को सीधा सीधा मिलाया जाता है, ठीक ना। हमेशा विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के क्या करेंगे, सीधा सीधा मिला देंगे। जो वही न्यूनतम दूरी होती है वही क्या कहलाएगी, विस्थापन। क्लियर। अब विस्थापन के बारे में कुछ हम जान लेंगे। देखो, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई या एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है। अब देखो, विस्थापन का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है, और विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें दिशा का होना आवश्यक है। जैसे ये क्या है, ये आपका प्रारंभिक है, ये अंतिम है। तो बताएं, प्रारंभिक और अंतिम, ठीक ना, स्थितियों को क्या करते हैं हम, जो न्यूनतम दूरी होती है मिलाते हैं, तो वही न्यूनतम दूरी प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। लेकिन इस बिंदु से हमें विस्थापन निकालना है तो एक निश्चित दिशा में निकालना है। जैसे इस विस्थापन से हमें दाईं ओर निकालना है, कहाँ, दाईं ओर विस्थापन निकालना है। तो ये दिशा क्या करता है, दिशा को इंगित कर रहा है। दाईं ओर का मतलब ये जो दायां है वो दिशा को दर्शा रहा है। हम इसके बाएं तो नहीं निकाल सकते विस्थापन ना, क्योंकि एक निश्चित दिशा बताया जा रहा है कि एक निश्चित दिशा में इसका विस्थापन निकलेगा। तो इसलिए इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी होना आवश्यक है, इसीलिए इसे सदिश राशि में रखा गया। अब देखिए, विस्थापन का परिमाण, जो विस्थापन का आंकिक मान होता है, परिमाण होता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य होता है। अब आगे देखिए, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। आप दूरी में विस्थापन से भाग करिए, दूरी का जो मान आए, और विस्थापन में भाग करिए, हमेशा एक से बड़ा आएगा या तो एक के बराबर आएगा, एक से कभी छोटा नहीं होता। हाँ, एक स्थिति और आता है आपका, यदि हम दूरी में विस्थापन का भाग करें, दूरी में विस्थापन का भाग करें तो एक से हमेशा बड़ा आता है मान, या तो बराबर आता है। यदि हम क्या करें, विस्थापन में, किसमें, विस्थापन में दूरी से भाग करें, तो देखिए विस्थापन में अगर दूरी का भाग करें तो हमेशा मान एक से कम आता है या तो बराबर आएगा, या एक से हमेशा कम या बराबर आएगा, अधिक नहीं होगा। कब ऐसा होगा, जब विस्थापन में हम दूरी से भाग करेंगे। यदि हम दूरी में विस्थापन से भाग करें तो एक से बड़ा या बराबर होता है। ये चीज़ें आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। अब हम इसके आगे देखते हैं, एक आपका छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल्स इस पे, उसके बाद दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है वो आपको लिखवा देंगे। देखिए, आपका ये प्रश्न है, दिए गए चित्र में अगर कोई चींटी ए से बी तक का सफ़र तय करती है तो चींटी के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो देखिए, कोई चींटी है ए से लेकर के बी तक की सफ़र तय करती है, तो चींटी द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, ये पूछा गया आपके प्रश्न में। तो देखिए, दूरी का अगर बात करें, दूरी का है ना, ए से बी तक, ए से आप लिख सकते ए से बी तक चींटी द्वारा तय की गई दूरी है ना, ए से बी तक चींटी द्वारा तय की गई दूरी जो है, बताए कि कोई भी वस्तु है ना या चींटी है, जितना पथ चलेगी उस पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। देखो, चींटी जो है यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इस पूरे पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहेंगे, है ना, दूरी कहेंगे। तो आप देखिए, ए बी बराबर यहाँ होगा, आप जोड़ दीजिए, ए से बी तक चींटी के द्वारा तय की गई दूरी जो है आपका, आप देखिए यहाँ कर रहे हैं 3 +
4 प्लस 3 प्लस 4, तो देखिए 3 3 6, 4 4 8, 8 6 14, तो कितना चली है 14 मीटर चली है चींटी। अगर हम विस्थापन ज्ञात करें तो विस्थापन क्या होगा इसका, देखो विस्थापन ज्ञात करने के लिए आपको बताएं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को सीधा सीधा क्या करते हैं, मिलाते हैं, है ना। विस्थापन निकालने के लिए भी लिखाए हैं, विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को सीधा सीधा क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। इसे आप क्या करेंगे, सीधे सीधे से इस तरीके से मिला देंगे, तो यही जो दूरी निकलेगी उसी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 4, तो देखिए ये त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ये भी त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो आपका ये मान निकल जाएगा, कर्ण का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखें तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका आधार है, क्या है, आधार, और ये आपका क्या है, लंब है, और ये आपका क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या, लंब स्क्वायर, है ना। तो देखिए आधार कितना है, आधार 3 का स्क्वायर कर देते हैं, लंब 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 16 9 25। तो देखिए यदि आप क्या करते हैं, कर्ण हमें निकालेंगे तो वर्ग हटाएंगे तो करणी आपको लग जाएगी, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 5, ये कितना आ गया 5 मीटर, ये आपका कितना है 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, तो ये भी आपका कितना होगा 5, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, कितना 10। देखिए जो विस्थापन है दूरी से कम आया कि नहीं आया ना, तो आप लिखेंगे चींटी द्वारा, ए से चींटी द्वारा तय किया गया विस्थापन, चींटी द्वारा तय किया गया विस्थापन, कितना चींटी विस्थापन तय किया गया की है, चींटी द्वारा तय किया गया विस्थापन है ना, कितना है 5 प्लस कितना 5, 5 5 10 मीटर, क्लियर। तो चींटी द्वारा इतना विस्थापन तय किया गया, तो ये है आपका दूरी और ये है क्या, विस्थापन। तो अब हम देख लेते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, इसके बाद इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। उससे पहले वीडियो रोककर इसे आप अच्छे से उतार लीजिए, फिर से ना समझ में आए तो आप दोबारा इस वीडियो को सुनिए और इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। देखिए बच्चों, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। अंतर तो आप आसानी से परिभाषा के समय भी समझ गए थे, लेकिन फिर आप दूरी और विस्थापन में अंतर आप फिर भी आपको हेडिंग डालकर समझा दे रहे हैं। दूरी में देखिए, दूरी जो है आपका किसी खास समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और न्यूनतम, देखो न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होती है उसी न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इन दोनों में एक अंतर ये हुआ, ठीक ना। यह एक अदिश राशि है, दूरी जो है एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। इसका परिमाण मतलब इसका जो आंकिक मान होता है सदैव धनात्मक होता है और इसका परिमाण ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी होता है। तो ये था दूरी और विस्थापन में अंतर। अगर दूरी और विस्थापन में अंतर लिखने के लिए आया प्रश्न तो आप विस्थापन और दूरी में जो अंतर है इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अब हम फिर से अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।